श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपको बहुत बहुत नमस्कार है, प्रणाम है। इतना आनंद आ रहा है, आपका जो अथक प्रयास है वास्तव में वो दिखाई दे रहा है। और बाल गोपाल हमारे जितने भी हैं यहाँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप वास्तव में बहुत अच्छे स्थान पे हैं और अपने जीवन की ऐसे ऐसे पता नहीं कौन से लक्ष्य जो होंगे आपके जीवन में वो निर्धारित किए जाएंगे और वो आप प्राप्त करेंगे। और चूड़ामणि स्थान जो ऐसा स्थान जो यहाँ का बाबूजी के मैंने दर्शन किए यज्ञ में, मेरे को इतना आनंद आया, ऐसा देख करके ऐसा लगा जैसे अपने घर में पिता के दर्शन, छोटे छोटे बालक जब रहते हैं, कार्य करते हैं, आदेश के अनुसार चलते हैं, तो ऐसे लगता था पिता के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा उनको हमेशा पूजा पाठ के ही स्थान पे मैंने देखा। मंदिर बना है घर में अंदर, पहले तो हर व्यक्ति मिल नहीं सकता था, सबसे पहले तो उनको मिल ही नहीं सकते थे। और वो हमेशा पाठ में ही, पूजा पाठ उनका इतना चलता रहता था। तो फिर जब मौका मिला दर्शन का, तो वो अंदर ही, मंदिर के अंदर ही बैठे, अंदर ही बैठे होंगे, अंदर से बाहर बहुत कम निकलते थे और बस हमेशा पूजा पाठ में, पूजा पाठ। तो आज वो दिखाई दे रहा है, उनके सत्य संकल्प, उनकी साधना, उनकी तपस्या आप सब बच्चों के माध्यम से वो आगे और बढ़ती जाएगी। आप जितना ज़्यादा मन लगा करके जिस कार्य के लिए यहाँ पे आप लोग हैं, आप विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं और आपको पूरा मन लगा करके यहाँ पे उसको अचीव करना है। पूरा मन लगा करके, शांत चित्त होकर के, एक तरफा ध्यान लगा करके कि मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या अर्जित करनी है, मुझे अपने जीवन में पता नहीं क्या क्या काम, आप जब कभी भविष्य में जब एक समय आएगा, आपके हाथ में ना जाने कौन कौन से ऐसे, हमारे पूरे भारतवर्ष के कौन कौन से दायित्व आप लोगों के हाथ में होंगे, ये भविष्य में एक निश्चित किया हुआ है, निर्धारित किया हुआ है, लेकिन उसको खोजना हमने होता है। आपने देखा होगा बच्चे जब पहले, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं हम लोग, तो एक व्यक्ति ढूंढता है, बाकी सब चुपते हैं। ये पहले से ही निश्चित होता है, आपस में ही होता है कि एक व्यक्ति आपस में पहले हम खड़े होंगे और उसको बोलेंगे अपनी आंखें बंद करो, तो कुछ और बच्चे जाके छुप जाते हैं और वो उसे ढूंढता है। ऐसे ही हमारा सब निर्धारित है, पहले से ही उसको निर्धारित किया हुआ है कि कहाँ कहाँ हमारे भाग्य से संबंधित क्या क्या कार्य हमारे रचे हुए हैं, वो निश्चित किए हुए हैं। हमने विद्या अर्जित करनी, अपने अपनी प्रकृति के अनुसार, गुण के अनुसार उसको फिर आगे की ओर बढ़ता है, व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है। और देश के ना जाने कौन से कार्य होंगे जिसकी वजह से आपने आगे बढ़ करके उन्हें स्वीकार करना है और फिर वो तुम्हें स्वीकार करेंगे और उसके बाद पता नहीं क्या क्या, कौन कौन सा कार्य इनमें से बच्चों ने, आपने कोई IAS ऑफिसर बन जाएगा, कोई बड़ा से बड़ा और ऑफिसर बन जाएगा, कोई हो सकता है कि आप नेता ही ना बन जाएं। यही नहीं है कि आप तो विद्यार्थी हैं और संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ऐसा मतलब सिर्फ पंडिताई ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पता नहीं परमात्मा ने क्या निश्चित किया हुआ है कि देश की कौन सी बागडोर। आज देखिए साधु बने हुए हैं, संत बने हुए हैं हम लोग, और ऐसे साधुता में आपने देखा होगा, सुना होगा कभी, शायद जोगी जी हमारे,
आदित्यनाथ जी महाराज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो तो जो योगी साधु हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसे बहुत सारे साधु मंत्री हैं, एमएलए हैं, कोई एमपी हैं, वो है साधु, लेकिन देश की कोई भी किसी भी तरह की सेवा ऐसे उनको मिल सकती है। ऐसे ही आप लोग हैं बच्चों, आपको पता नहीं कौन सा कार्य ऐसा देश के हित में करना पड़े, इसलिए मन लगा करके पूरा कंसंट्रेट, पूरा ध्यान लगा कर आपने अच्छी विद्या अर्जित करनी और उत्तरोत्तर और बढ़ना, अपने विकास करना दिमाग का, और अच्छा से अच्छा करना है। ना जाने कौन सा क्या कार्य हमें करना पड़े देश के लिए और सनातन के लिए। याद रखना, चाहे ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में ही रहना है, कोई पता नहीं आपको विदेश में जाना पड़े, ये भी हो सकता है, लेकिन हमारे भारत का डंका वहां पीटना पड़े, आप लोग वहां पीटते रहे डंका, पता चला भारत का ऐसा ध्वज वहां विदेश में लहरा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अपने देश की आन बान शान, उसका पूरा ख्याल रखना, उसका पूरा ध्यान रखना, उसका पूरा ध्यान, कौन से कार्य हमें जो है करने पड़ते हैं, और अपने देश का नाम रोशन करना, अपने समाज का नाम रोशन करना, अपने गुरुजनों का, गुरुकुल का नाम रोशन करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। अपना तो स्वतः ही हो जाना है, अपना तो स्वतः हो जाएगा। इस तरह से अपना देश का नाम रोशन करने से फिर क्या होता है, आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इसी तरह से बहुत अच्छी उन्होंने विद्या अध्ययन किया है, बहुत तपस्या की है, और आज भी वो तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं अपने अपने तरीके से, तपस्या करते हैं, तपस्या कर रहे हैं। मतलब इसी तरह से ना जाने कौन सा क्या डिपार्टमेंट आपको मिल जाए, कौन सा स्थान मिल जाए, वो उसके लिए अभी से ही तैयारी है। आपने अभी से ही तैयार होना है कि हमें बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए ज्ञान अर्जित करना है, कर्म करना है, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह भली भांति समझना है कि मेरा क्या कर्तव्य बनता है। मैं माता पिता के लिए तो हूँ, लेकिन मैं देश के, समाज के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को तैयार करूँ। ये इस तरह से अपनी सोच रखनी, इस तरह से बड़ी सोच रखनी। जैसे किसी ने हमें कुछ खाने को दिया, कुछ भी, तो खाने से पहले ये सोचना है कि मेरे इस भाई को भी थोड़ा सा मैं दे दूं, इसको भी दे दूं, इसको भी दे दूं। ये भावना जरूर रखना, ये भावना जरूर रखना। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी को भी इस तरह से बांट के, इस तरह से मिलजुल करके देते हैं, लेते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, व्यवहारिक बनते हैं, व्यवहार में कुशल होना है, कोई कमी नहीं रहने देनी है, व्यवहार में कुशल होना चाहिए, प्यार से हंस करके मिलना है, प्यार के साथ बात करनी है, गुस्से में नहीं आना है, पहले समझना है, उसकी बात पूरी सुननी है, फिर उसके बाद जवाब देना है, ऐसे नहीं। लेकिन जवाब जो देना है वो हंस के देना है, गुस्से में नहीं देना है, क्योंकि गुस्से से हमारी शक्ति क्षीण होती है, हमारे विचारों पे गुस्सा हावी हो जाएगा, भारी पड़ेगा, तो हमारे शब्द जो हैं डगमगा जाएंगे, हो सकता है अभद्रता शब्दों में आ जाए, ये हो सकता है कि अभद्रता हो जाए, कोई गलत शब्द जो है ऐसे निकल सकते हैं। तो इसका पूरा भान रहना चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखना, गुस्से में नहीं आना, शांत होकर के, शांत चित्त होकर के इस तरह से अपने आप को तैयार करें और विद्या अर्जित करें। कोशिश करें पूरी की पूरी कि हमें जो है विद्वान तो बनना है, हमें अपने देश के लिए भी कुछ करना है, अपने समाज के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, सामाजिक है। हम पत्थरों के नीचे गुफा के बीच में जाकर के और चुपचाप समाज से अलग हो गए, ऐसा तो कुछ है नहीं, समाज में रहते हैं। तो इसलिए समाज में रहने के साथ साथ हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब कुछ अर्जित करते हुए हम समाज के लिए भी कुछ कार्य करें। तो इसका पूरा ख्याल रखना है, पूरा ध्यान रखना है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, बहुत 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 आपको भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी मंगल कामना करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप आगे उत्तरोत्तर बढ़े, और ये जो मेरा विद्यालय है भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये अच्छा से अच्छा और बढ़े, और बच्चे यहाँ पे आएँ और आकर के आगे बढ़े, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। हरि ओम।